बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वाले मौजूदीन को मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइडेंस पर खुश आमदीद। आज का मौजू है इज्तिहाद व तकलीद में इज्तिहाद के हुदूद। सवाल: मेरे एक जर्मन नो मुस्लिम दोस्त हैं जिनसे मेरा राब्ता मरासलत कायम है। वो मुझसे अपने बाज़ इल्मी व अमली अशकालात बयान करते रहते हैं। चनाचे हाल ही में उनका एक ख़त आया है जिसमें उन्होंने दरियाफ़्त किया है कि फ़ुक़ही अहकाम में इज्तिहाद के असूल के तहत कहाँ तक तब्दीली की जा सकती है। उनका ख्याल है कि इस्लाम के बहुत से तफसीली अहकाम फ़ुक़हा के अखज़ करदा और मरतब करदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बाज़ ख़ास जाग्राफ़ियाई और तमद्दनी हालात की पैदावार हैं। कई सदियों तक तो इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला रखा गया था, मगर उसके बाद असूलन ज़रूरत इज्तिहाद को तस्लीम करने के बावजूद अमलन उसे बंद कर दिया गया। उसका नतीजा ये है कि आज कल के ज़माने में बिलखुसूस यूरोप के मुसलमानों को बाज़ अहकाम की तामील में दुश्वारी पेश आती है। मिसाल के तौर पर वो वज़ू के मसले को लेते हैं। वो कहते हैं कि वज़ू में हर मरतबा पाँव धोना अहले यूरोप को मुश्किल और गैर ज़रूरी मालूम होता है। उनका ख्याल है कि वहाँ लोग हमेशा जुराब और बंद जूते इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पाँव के गर्द आलूद या नापाक होने की नौबत कम ही आती है। सर्दियों में पाँव धोना आसान भी नहीं होता। यही मामला मुँह धोने का है। यूरोप के शहरों में बिलअमूम मट्टी नहीं उड़ती, पसीना भी बराए नाम आता है, इसलिए उनके नज़दीक मुँह और पाँव का दिन में एक मरतबा धोना काफ़ी होना चाहिए। आप बराह करम मेरे दोस्त के ख्यालात पर सही इस्लामी नुक्ता नज़र से तनकीद करें और उसका जो पहलू इस्लाह तलब हो वाज़ह फरमाएं ताकि मैं उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब दे सकूं। जवाब: आपके जर्मन दोस्त ने अपने सवालात का आगाज़ तो उस बात से किया है कि फ़ुक़हा के बयान करदा अहकाम में हालात के लिहाज से कहाँ तक तरमीम की जा सकती है, लेकिन आगे चलकर जहाँ वो एक मुतय्यन मिसाल पेश करते हैं वहाँ फ़ुक़हा के बयान करदा अहकाम में नहीं बल्कि ख़ुद कुरान मजीद की नसूस में तरमीम का सवाल पैदा हो जाता है। वज़ू में मुँह कोहनियों तक, हाथ और टखनों तक पाँव धोने और सर पर मसह करने का हुक्म तो कुरान मजीद में दिया गया है। फिर मुँह और पाँव धोने के हुक्म की जो वजह आपके दोस्त ने समझी है वो भी सही नहीं है। वो समझते हैं कि ये हुक्म महज गर्द साफ़ करने के लिए दिया गया है और जहाँ गर्द व गुबार ना हो वहाँ उस पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसकी असल वजह ये है ही नहीं। दरअसल अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसकी इबादत के काबिल होने और काबिल ना होने की हालत के दरमियान फ़र्क किया जाए, ताकि आदमी जब उसकी इबादत करने का इरादा करे तो वो अपने जिस्म और लिबास का जायज़ा लेकर देखे कि आया मैं खुदा के हुजूर हाज़िर होने के काबिल हूँ या नहीं, और जाने से पहले अपने आप को पाक साफ़ करके एहतमाम के साथ जाए। उस तरह इबादत की अहमियत दिल में जागुज़ी होती है और आदमी उसे अपने आम कामों से एक मुख्तलिफ और बालातर नौयत का काम समझकर बजा लाता है। यही वजह है कि जहाँ पानी ना मिले वहाँ तमीम करने का हुक्म दिया गया है, हालांकि तमीम से बज़ाहिर कोई सफाई भी नहीं होती। अलावा बरी वज़ू में जिस सफाई का हुक्म दिया गया है उससे एक ज़िमनी मकसद ये भी है कि 5 वक्ता नमाज की वजह से आदमी को पाक रहने की आदत पड़ जाए। गंदगी लाजमन सिर्फ मट्टी और गर्दो गुबार की वजह से ही नहीं होती। आदमी के मसामात में से हर वक्त कुछ न कुछ फुजलात खारिज होते रहते हैं। अगर उसे धोया ना जाता रहे तो ये मादे जिस्म की सतह पर जम जम कर बू पैदा कर देते हैं। यही वजह है कि साहिब लोगों के मुंह से भी बू आती है। उनके बदन में एक तरह की सड़ांध होती है और उनके जूतों और जुराबों में भी ताफुन पैदा हो जाता है। इस्लाम उसको पसंद नहीं करता। उसके पैरों किसी हैसियत से भी नफ़रत अंगेज़ हालत में रहें। यूरोप के लोग उस बदबू को दबाने के लिए अतरियात और लौंडर इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बदबू को ऊपरी खुशबुओं से दबाना कोई पाकीज़गी व तहारत नहीं है। जाड़े के ज़माने में या सर्द इलाकों में पाँव धोने की जहमत से बचाने के लिए शरीयत ने पहले ही ये आसानी रख दी है कि आदमी एक दफ़ा वज़ू में पाँव धोने के बाद मोज़े पहन ले, फिर 24 घंटे तक मुकीम के लिए और 72 घंटे तक मुसाफिर के लिए पाँव धोने की हाजत नहीं है, बशर्तिया कि उस दौरान में वो मोज़े ना उतारे। उन जर्मन दोस्त को कहिए कि हालात और ज़रूरियात के लिहाज से इस्लाम के फ़रोई अहकाम में ज़रूरी रद्दोबदल तो हो सकता है, लेकिन उस तरह का रद्दोबदल करने के लिए शरीयत की गहरी वाक़फ़ियत दरकार है। हर शख्स को सतही तौर पर ये अख्तियारात नहीं दिए जा सकते।